जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का एक महान ग्रंथ है, जिसे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह संवाद महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में हुआ था, जब अर्जुन अपने कर्तव्यों के प्रति संशय में थे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के मार्गों का उपदेश दिया, जो आज भी मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक हैं। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है और यह 700 श्लोकों में विभाजित है। इसे भगवान के मुख से निकला हुआ माना जाता है, जो जीवन के गहनतम रहस्यों का उद्घाटन करता है। गीता के 18 अध्यायों में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और सांख्य योग जैसे विभिन्न योग मार्गों का वर्णन है। गीता का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को जीवन के वास्तविक अर्थ का बोध कराना है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में कैसे जीना है, कैसे कर्म करना है और किस प्रकार आत्मज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। गीता हमें जीवन की जटिलताओं में समता, शांति और संकल्प का मार्ग दिखाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की है, जिसमें पहला है कर्मयोग। कर्मयोग का अर्थ है कर्म करते हुए भी उसके फलों की आसक्ति से मुक्त रहना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह अपने कर्मों को कर्तव्य समझकर करे, न कि फल की इच्छा से। यह मार्ग हमें सिखाता है कि कर्म करते समय मन में किसी प्रकार का द्वंद्व या संशय नहीं होना चाहिए। कर्मयोगी वही है जो फल की चिंता किए बिना कर्म करता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है। दूसरा है ज्ञान योग। ज्ञान योग के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इसमें आत्मा और परमात्मा के संबंध का ज्ञान दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अजर अमर है और मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। ज्ञान योग से व्यक्ति मोह माया से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। तीसरा है भक्ति योग। भक्ति योग का अर्थ है भगवान की भक्ति में लीन हो जाना। श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान की निरंतर भक्ति और समर्पण से व्यक्ति जीवन के सभी बंधन से मुक्त हो सकता है। भक्ति योग भगवान के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण की आवश्यकता होती है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। चौथा है सांख्य योग। सांख्य योग में आत्मा और प्रकृति के बीच के अंतर को समझाया गया है। इसमें आत्मा को शाश्वत और अविनाशी बताया गया है, जबकि शरीर को नाशवान। सांख्य योग व्यक्ति को आत्मा और शरीर के भेद को समझने में सहायता करता है, जिससे वह माया और अज्ञान के जाल से मुक्त हो सकता है। अब हम गीता के 18 अध्यायों के बारे में बात करेंगे। पहला, अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में अर्जुन की मानसिक स्थिति का वर्णन है, जिसमें वह अपने कर्तव्यों के प्रति दुविधा और विषाद में था। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने संबंधियों को देखकर युद्ध करने से मना कर दिया और भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। दूसरा, सांख्य योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा और शरीर के बीच के भेद को समझाया। उन्होंने कहा कि आत्मा अजर अमर है और मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है, जबकि शरीर नाश्वर है। तीसरा, कर्मयोग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्मयोग का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्म करने के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्मों का पालन करना चाहिए, बिना फल की इच्छा के। ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान ने कहा कि ज्ञान और कर्म दोनों ही मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग हैं। इस अध्याय में कर्म संन्यास और कर्म योग के बीच के भेद को समझाया गया है। पांचवा, कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान ने कर्म और संन्यास के बीच के संबंध को बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कर्म करता है, वही सच्चा सन्यासी है। छठवां, अध्यात्म योग। इस अध्याय में ध्यान योग का महत्व बताया गया है।
भगवान ने अर्जुन को ध्यान योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति का मार्ग दिखाया। 7वां ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में भगवान ने ज्ञान और विज्ञान के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ज्ञान और विज्ञान दोनों को प्राप्त करता है वह भगवान के स्वरूप को जान पाता है। 8वां अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में भगवान ने अक्षर और ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा अजर अमर है और वह सब कुछ समाहित करता है। राज विद्या राजगुह्य योग। इस अध्याय में भगवान ने भक्ति योग के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि भक्ति के माध्यम से व्यक्ति भगवान के साथ एकाकार हो सकता है। 10वां विभूति योग। इस अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि भगवान की विभूतियाँ अनंत है और वे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। विश्व रूप दर्शन योग। इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। इस विराट रूप में भगवान ने अर्जुन को अपने सभी रूपों और विभूतियों का दर्शन कराया। 12वां भक्ति योग। इस अध्याय में भगवान ने भक्ति योग के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। 13वां क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच के भेद को बताया। उन्होंने कहा कि शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। 14वां गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में भगवान ने 3 गुणों सत्व रजस और तमस का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि ये तीनों गुण व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। 15वां पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में भगवान ने पुरुष और पुरुषोत्तम के बीच के भेद को बताया। उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम ही परमात्मा है। 16 देवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में भगवान ने देवताओं और असुरों के गुणों का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को देवताओं के गुणों को अपनाना चाहिए और असुरों के गुणों से बचना चाहिए। 17वां श्रद्धात्रय विभाग योग। इस अध्याय में भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा सत्व रजस तमस का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की श्रद्धा उसके गुणों के अनुसार होती है। 18वां मोक्ष संन्यास योग। इस अंतिम अध्याय में भगवान ने मोक्ष और संन्यास के मार्ग का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। गीता का अंतिम उपदेश। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम संदेश यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन में कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। उसे मोह माया से मुक्त होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि हम अपने कर्मों का पालन करें लेकिन उनके फलों की चिंता न करें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि वह अपने सभी कर्मों को उन्हें समर्पित कर दे और निस्वार्थ भाव से युद्ध करें। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के हर पहलू को समझने और आत्म साक्षात्कार की दिशा में बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसमें दिए गए उपदेश केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। गीता के उपदेश हमें जीवन की कठिनाइयों में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान की शरण में जाने का निर्देश देते हैं। जीवन की हर परिस्थिति में गीता का ज्ञान व्यक्ति को सही दिशा दिखाने वाला और उसका मार्गदर्शक बनता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों।